धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ईरान से खबर है, हिंसा में अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 लोगों की मौत, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ईरान में आपको बता दें 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं इस प्रदर्शन में, तो वहीं 24,000 से ज्यादा खामनेई समर्थक गिरफ्तार हो चुके हैं। ईरानी प्रदर्शनकारियों का ट्रंप पर बड़ा आरोप भी है। यहां पे ईरान के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका यह कहना है कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त समर्थन नहीं किया। सबसे ज्यादा हिंसा उत्तर पश्चिम ईरान के कुर्द इलाके में देखने को मिली। ईरान में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से उम्मीद थी कि वे उनके लिए मददगार साबित होंगे, लेकिन अब ट्रंप के रुख में बदलाव आ गया है। ट्रंप के सुर ही बदल गए, इससे वो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो ईरान में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 500 सुरक्षा कर्मी इस प्रदर्शन में मारे गए हैं। 28 दिसंबर से ईरान की राजधानी तेहरान से ये प्रदर्शन शुरू होता है। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैलता है और प्रदर्शनकारियों को ट्रंप से उम्मीद थी, लेकिन ट्रंप ने यहां पे क्या किया? तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से आशीष दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, 28 दिसंबर से ईरान में ये प्रदर्शन शुरू होता है। राजधानी तेहरान से 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन देखने को मिला। अब यहाँ पे प्रदर्शनकारियों ने बड़ा आरोप ट्रंप के ऊपर लगा दिया। उनका कहना है कि ट्रंप ने हमें धोखा दिया, ट्रंप ने हमारी मदद नहीं की। देखिए, इससे बड़ा बयान ये है कि खामनेई ने कहा है कि हम जीत गए हैं, हमने ट्रंप को हरा दिया है। ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि जिस तरीके से 5000 लोग मारे गए, ये दावा है अमेरिकी ह्यूमन राइट एक एजेंसी है HRANA की, और उसने कहा कि 5000 लोग मारे गए और 5000 लोगों को मरवा कर अगर खामनेई ये कहते हैं कि हमने ट्रंप को हरा दिया या हमने अमेरिका को हरा दिया, तो नुकसान किसका हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी बात यह कि एक प्लस पॉइंट मैं मानता हूं इस बात पर कि खामनेई ने जिस तरीके से टर्की रशिया अलायंस के साथ जिस तरीके से मिलकर एक कहते हैं ना कि एक नेक्सस बनाया, एक दबाव बनाया अमेरिका के ऊपर, और एक ऐसा प्रेशर बनाया कि गल्फ कंट्रीज में जो उनके बेस थे अमेरिकी, उनको वहां से कुछ अमेरिकी फौजों को वापस बैक करना पड़ा, क्योंकि लगातार वीडियो के जरिए खामनेई या ईरान ये जाहिर कर रहा था कि हमारे निशाने पर गल्फ में अमेरिकी बेस हैं, और उस वजह से हो सकता है कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा हो। लेकिन इन सब में ट्रंप का बहुत, इन सब में माफ कीजिए, इन सब में पुतिन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पुतिन ने जिस तरीके से इजराइल से बात की, नेतन्याहू से बात की, उसके बाद फिर से अर्दोगान से बात की, उसके बाद खामनेई से बात की, उसके बाद कहा जा रहा है कि पीछे की खबरें ये हैं कि पुतिन ने जो है ट्रंप से भी बात की है, जिसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन अगर खामनेई ये दावा करते हैं कि उन्होंने ये जंग जीत ली है, अमेरिका को फिर से हरा दिया है, तो ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला बयान है। क्योंकि अगर आपके 5000 लोग मारे जाएं, उनमें 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी या वो आपके सुरक्षा गार्ड मारे जाएं, और उसके बाद करीब 30,000 लोग आप गिरफ्तार करना पड़े, और माहौल इस तरीके से बन जाए कि आपकी सत्ता जाने वाली है और आप देश से भागने वाले हैं, तो जीत किसकी हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जंग थमती हुई दिख रही है, लेकिन ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप बड़ी ही सनकी मिजाज के आदमी हैं। अभी उनको लग रहा है कि अभी ठीक है, उस अगले पल वो क्या कर देंगे, अगले पल ईरान को किस तरीके से, किस जगह से वो घेर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए ईरान में स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं, ईरान में माहौल शांत है, इंटरनेट कुछ जगह बहाल कर दिया गया है। हालांकि कुर्द इलाके में अभी जहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, सबसे ज़्यादा मारे गए थे लोग, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे, वहाँ पर अभी कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि ईरान में फिलहाल धीरे धीरे शांति हो रही है। बिल्कुल आशीष जी, लेकिन यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब हमें जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा ट्रंप की जरूरत थी, तब ट्रंप ने हमारी मदद नहीं की, और ऐसे में हम खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देखिए,
ट्रम्प जो प्रदर्शनकारी खamenei ये कहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो बाहर से कुछ लोग भड़काए गए, सोशल मीडिया के जरिए भड़का गए। जिस तरीके से रेजा पहलवी जो क्राउन प्रिंस ईरान के बताए जा रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी तमाम एजेंसीज हैं, कई सारे उनके क्या कहते हैं एनजीओस हैं, उनके जरिए ईरान की जनता को भड़काया गया। और इस सबके पीछे ट्रम्प और इसके पीछे एलन मस्क की रणनीति बताई जा रही है कि इस तरीके से स्टारलिंक के जरिए नेट बंद हुआ तो स्टारलिंक का सीधा सिग्नल और फ्री कर दिया गया ईरान में। हालांकि उस पर भी बैन लगाया गया, लेकिन आप ये सही कह सकते हैं इस बारे में कि हाँ, जब उनको ज़रूरत थी तो वो मदद नहीं हुई। प्रेशर पॉलिटिक्स इसे ही कहते हैं, जियो पॉलिटिक्स में इसी को कहते हैं कि दो देश आपस में मिलकर तीसरे देश का झगड़ा सुलझा देते हैं। तो मुझे लगता है कि पुतिन इसमें कामयाब रहे हैं, और इसमें अगर किसी की हार हुई है तो निश्चित तौर पर ईरान की हुई है, खamenei की हुई है, क्योंकि 5,000 लोग तो एक आंकड़ा है, अभी पता नहीं कितने लोग मारे गए। ये तो आधिकारिक आंकड़ा है कि 5,000 लोग मारे गए। बिल्कुल, 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 500 सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पे मारे गए हैं। और जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था ईरान में, तो राष्ट्र को संबोधित करते हुए खामनेई ने एक बयान दिया था। खामनेई ने ये कहा था कि ये जो भाड़े के प्रदर्शनकारी है, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने अमेरिका पर ही निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि ये जो भाड़े के प्रदर्शनकारी है उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने ईरान में। इस तरह का जो बयान था वो भी दिया था, और सीधे तौर पर उन्होंने अमेरिका पर ही निशाना साधा था। लेकिन एक ये जो अभी बयान, ये जो दावा सामने आया, तो बाकी ये आशीष जी चौंकाने वाला तो है ही। निश्चित तौर पर चौंकाने वाला बयान है। और अब ईरान में सब कुछ सामान्य, जैसे मैंने पहले बताया, ईरान में सब कुछ सामान्य धीरे धीरे हो रहा है। भारत की बात करें, भारत के पहलू से बात करें तो वहाँ से कई सारे लोगों को रेस्क्यू कर भारत लाया गया, और ये भारत सरकार की अच्छी पहल थी। कई लोग आए, वहाँ के हालात उन्होंने बताया किस तरीके से वहाँ नेट बंद है, खाने पीने की दिक्कतें हैं, ईरान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वहाँ लोग $1 करीब 15 लाख रियाल के बराबर है। सोचिए वहाँ पर तमाम प्रॉब्लम्स हैं। आने वाले दिनों में कैसे खamenei जनता को सस्ता राशन, सस्ती चीज़ें मुहैया कराएंगे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो थम गया है। लेकिन ट्रम्प का, मैं फिर से कहूँगा, ट्रम्प के दिमाग को नहीं कहा जा सकता है कब वो पलट जाए और कब क्या कर बैठे। ठीक है आशीष जी, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ईरान में प्रदर्शन जारी है, 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 500 सुरक्षाकर्मी इसमें मारे गए हैं। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ पे खामनेई ने बड़ा दावा कर दिया। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ट्रंप को हमने हरा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे ईरान में क्या कुछ होता है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों